कहते हैं ना कि अपने घर में तो हर कोई शेर होता है। इन हर कोई में पाकिस्तान नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी होम सीरीज फॉरेन टूवर्स की निस्बत ज्यादा बुरी खेलता है। जब आपकी नीयत नहीं ना होती कि आपने जीतना, तो फिर आपके मुंह से बातें भी ऐसी निकलती हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट को पाकिस्तानी प्लेयर्स ने तो बर्बाद किया है, लेकिन सबसे ज्यादा बर्बाद किया है इन जनाब अजहर महमूद साहब ने। पाकिस्तान का उठा के देख लीजिए, पर्थ टेस्ट निकाल लें, बाकी मेलबर्न और सिडनी के अंदर पाकिस्तान काफ़ी हद तक मैचेस के अंदर था। मगर जब पाकिस्तान अपने घर में खेलता है तो दूसरी टीमें पाकिस्तान को मार के जाती हैं। वो चाहे ऑस्ट्रेलिया की 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ पाकिस्तान के अंदर हो, वो चाहे इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान के अंदर हो। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ हमने 2 ड्रॉ खेले और स्टेटमेंट देते हैं कि हमने 4 जिसको कहते हैं ना पेसर इसलिए खिलाई क्योंकि हमें पिच ग्रीन नजर आ रहा था। इनको पिच रीड करना नहीं आता। इनको कोई बताया कि पिच को रीड किया जाता है, पिच को प्रेस किया जाता है, नोकीली चीज को देखा जाता है, उसके अंदर नमी देखी जाती है, उसमें क्रैक्स देखे जाते हैं। खाली दूर से ग्रीन पिच देख के फैसले नहीं किए जाते। अब सोने पे सुहागा इन्होंने क्या स्टेटमेंट दे दिया, कहते हैं पाकिस्तान मैच जीत नहीं सकती। कहते हैं ना कि अपने घर में तो हर कोई शेर होता है। इन हर कोई में पाकिस्तान नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी होम सीरीज फॉरेन टूवर्स की निस्बत ज़्यादा बुरी खेलता है। आप अभी ऑस्ट्रेलिया का टूर पाकिस्तान का उठा के देख लीजिए, पर्थ टेस्ट निकाल लें, बाकी मेलबर्न और सिडनी के अंदर पाकिस्तान काफ़ी हद तक मैचेस के अंदर था। मगर जब पाकिस्तान अपने घर में खेलता है तो दूसरी टीमें पाकिस्तान को मार के जाती हैं। वो चाहे ऑस्ट्रेलिया की 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ पाकिस्तान के अंदर हो, वो चाहे इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान के अंदर हो। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ हमने 2 ड्रॉ खेले और 1 जीत मिली। उसमें मुझे आज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त के चेयरमैन रमीज़ राजा साहब का एक फ़िक्रा आज भी हंट कर रहा है। वो बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के इतने अच्छे फास्ट बॉलर हैं तो हम उनके लिए क्या फास्ट ट्रैक बना दें। ये उस दौर की बात है जब हम समझते थे कि हमारे नसीम, शहीन, हारिस और हसन अली ये इन जैसे फास्ट बॉलर्स दुनिया में कहाँ पर, ये तो हर टीम को पानी पिलाएं। लेकिन उस वक्त के चेयरमैन ने ये स्टेटमेंट दी थी। यानी हम मेंटली तौर पर जब एक क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन क्रिकेटर हो और वो ये स्टेटमेंट दे रहे हों कि भाई हम फास्ट ट्रैक क्यों बनाएं, उनके फास्ट बॉलर हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, वो हमारे बल्लेबाजों को मारेंगे, हम क्या करें। और हम स्पिन ट्रैक इसलिए नहीं बना पाते कि उस वक्त नाथन लायन थे और हमारे पास कोई उस चोटी का स्पिनर भी नहीं था। अब फंस गए भाई जान शिकंजे में, ना फास्ट ट्रैक बना सकते हैं। अब इंग्लैंड की टीम आ रही है, इंग्लैंड के खिलाफ हम फास्ट ट्रैक बनाएंगे तो कि खुद सद्दा देना है मौत नूं कि भाई ना हो सानू मारो। और स्पिन ट्रैक बना नहीं सकते क्योंकि आपके पास टेस्ट का कोई स्पिनर ही नहीं है। आपको ऑस्ट्रेलिया का मैंने रैकेट बनाया, जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आया तो 1-0 से हम सीरीज़ हारे, 2 ड्रॉ हुए, 1 मैच पाकिस्तान हारा। उसके बाद इंग्लैंड आया, 3-0 से वो पाकिस्तान को मार के गया। इवन के न्यूजीलैंड उनके खिलाफ भी 2 मैच खेले और दोनों ड्रॉ हुए। यानी हम ड्रॉ खेलने को ही अपनी जीत समझ रहे हैं। ऐसे में हम बेवकूफ़ जो ये समझते हैं कि WCL में पाकिस्तान का कहीं पे कोई चांस बन सकता है। जब आपकी नीयत नहीं ना होती कि आपने जीतना, तो फिर आपके मुंह से बातें भी ऐसी निकलती हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट को पाकिस्तानी प्लेयर्स ने तो बर्बाद किया है, लेकिन सबसे ज्यादा बर्बाद किया है इन जनाब अजहर महमूद साहब ने। इतना अरसा इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया क्रिकेट खेलते हुए, अब इतने सालों से पाकिस्तानी टीम का कोचिंग का हिस्सा है। ये आके स्टेटमेंट देते हैं कि हमने 4 जिसको कहते हैं ना पेसर इसलिए खिलाई क्योंकि हमें पिच ग्रीन नजर आ रहा था। इनको पिच रीड करना नहीं आता। इनको कोई बताया कि पिच को रीड किया जाता है, पिच को प्रेस किया जाता है, नोकीली चीज को देखा जाता है, उसके अंदर नमी देखी जाती है, उसमें क्रैक्स देखे जाते हैं। खाली दूर से ग्रीन पिच देख के फैसले नहीं किए जाते। अब सोने पे सुहागा इन्होंने क्या स्टेटमेंट दे दिया, कहते हैं पाकिस्तान मैच जीत नहीं सकती। अब पाकिस्तान को बहुत आउटस्टैंडिंग अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी ताकि पाकिस्तान मैच को बचा सके। बंदा इनसे पूछे कि हमें भी पता है ये रियलिटी पाकिस्तान जीत नहीं सकती, लेकिन आप तो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा है। अगर आप ये कहेंगे हम लोग जीत नहीं सकते तो फिर आप लोग खेलने क्या गए हैं? तो फिर फैंस आपसे उम्मीद क्या लगाएं? आप पहली हिम्मत हार के बैठ जाओगे। ये कोई तरीका होता है? इनको कोई बताए, मतलब कि असल में तो इनको चेंज करना चाहिए। जो पाकिस्तानी टीम को चुप कर बैठे हुए, कोई परफॉर्मेंस आ नहीं रही है, इनके मौजूदगी में ये पाकिस्तानी टीम का हाल हो रहा है। इवन के नसीम शाह को भी गुस्सा चढ़ गया, वो भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि भाई कब तक अब ये चलेगा, या तो आप स्पिन विकेट बनाए या तो फास्ट विकेट बनाए, वो विकेट बनाए जिससे रिजल्ट है, ताकि फैंस को भी तो पता चले ना, मजा है उनको देखने का। अब फिर लोग बोलते हैं पाकिस्तान के पास स्पिनर नहीं है। पाकिस्तान के पास स्पिनर बहुत अच्छे हैं। नुमान अली, साजिद खान, अबरार अहमद, सुफियान मुकीम, मेहरान मुमताज, अराफात मिनहाज, इसी के साथ साथ फैसल अकरम, यंग से लेके बुढ़े तक पाकिस्तान के पास एक से बढ़कर एक स्पिनर है। खिलाएंगे तो कुछ होगा ना, ये खिलाते ही नहीं है। फिर बोलते हैं कि जिससे कहते हैं ना हमारे पास स्पिनर नहीं है। जब आपकी नियत ही सारी खराब होगी, आपने अपनी एवरेजेस अच्छी करनी है, तो फिर यही टीम का हाल होगा ना। आज आखिरी दिन है पाकिस्तान का,
आज इनको जिसको कहते हैं ना मैच तो जीतने के लिए बहुत कोई मेडिकल ही होगा कि ये एक सेशन के अंदर कोई 250 रन मार दें और उसके बाद फिर बांग्लादेश को बैटिंग करवाएं, कोई मेडिकल ही होगा जो टेस्ट मैच जीतने का, तो ये जीत नहीं सकते। बांग्लादेश के पास चांस है स्ट्रॉन्ग जीतने का, वो लोग जीत सकते हैं, वो लोग जीत के दिखा भी देंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनके अगर बॉलिंग अच्छी होगी, जो हमारा हाल है एक तो आउट हो गया, 9 आउट और करने का पाकिस्तान खुदा ना खासा 220-230 पे आउट होगी, बल्कि 250 पे आउट होगी, तो 250 में से 117 माइनस कर दो, पीछे कितना बचा 133 का उनके पास टारगेट होगा और 10 विकेट उनके पास होंगी, वो तो चेस कर जाएंगे। तो पाकिस्तान का तो बुरा हाल हुआ है। पाकिस्तान को तो अगर मैच को ड्रॉ भी करना तो पाकिस्तान को एटलीस्ट 2 सेशन खेलने हैं, समझ आ रही है आपको। पाकिस्तान अगर एक सेशन में लगा गया तो पाकिस्तान मैच हार जाएगा। पाकिस्तान को अगर मैच को बचाना है तो 2 सेशन खेलने पड़ने हैं, आखिरी सेशन के अंदर ये 10 विकेट ले नहीं सकते, मसला ही है। तो ये इनकी कहानी है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो भाई कदाफी स्टेडियम की भी सुनी गई है। आप जिससे कहते हैं ना ग्राउंड जो पुराने जमाने की बड़ी ग्राउंड थी कि वो सीटें लगी हुई थी, इतनी दूर ग्राउंड थी, उसको भी छोटा किया जा रहा है। 30-30 फुट जो जगह है ना उसको जिसको कहते हैं ना माइनस करके स्टैंड को और बड़ा किया जा रहा है ताकि लोग आके बैठ सके। ये स्टैट बन रहे हैं। मुझे लगता है कि ना ही हमारे कप्तान सोच रहे हैं, ना ही टीम मैनेजमेंट, और खासकर टीम मैनेजमेंट के बारे में मैं ये कहूँगा कि वो कह रहे हैं कि ये पिच हमने गलत रीड नहीं की है, बस जैसा इसको बिहेव करना चाहिए था वैसा ये बिहेव नहीं कर रही है। मतलब पिच की गलती है, हमने रीड ठीक किया पिच को। ये वो कोचेस हैं जो 20-20 साल क्रिकेट खेले हैं वसीम बकार जैसे क्रिकेटर के साथ, और बाद में कोचिंग भी करते रहे और आज ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। असी पिच गलत रीड नहीं की, पिच वैसे बिहेव नहीं करी जिमें उन्होंने करना चाहिए था। अब आप समझ लें इसका मतलब क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे नहीं समझ आई इसका मतलब क्या है। और फिर हमारे वही फास्ट बॉलिंग कोच कह रहे हैं कि इंग्लैंड की टीम आएगी तो कोई मसला नहीं, हम उनके लिए भी फास्ट ट्रैक बना देंगे। फिर बोले कि नहीं हो सकता, फिर हम कहीं स्पिनर भी ऐड ऑन कर लें। क्यों, वजह क्या है? पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम यह है कि हमारे सारे के सारे मेले में भागने वाले घोड़े हैं, अब डरबी रेस शुरू हो चुकी है। माजरत के साथ ये हकीकत है। ये ख्वाब जो हमारा एक वहम था ना, ये गुमान, ये टूटा 2023 एशिया कप में। उससे पहले सब लगे हुए थे सोशल मीडिया के ऊपर हमारा बॉलिंग अटैक दुनिया का बेस्ट। वो तो तगड़ी टीमें सामने आई क्योंकि उससे 2 साल पहले हम खेल किन के साथ रहे थे? जिम्बाब्वे के साथ, अफगानिस्तान के साथ, या न्यूजीलैंड की BC लेवल की टीम आती थी। कोई तगड़ी टीम आई नहीं। हमें लगा कि यार हम तो दुनिया के सबसे अच्छे बॉलिंग अटैक के साथ जी रहे हैं। वो तो जब तगड़ी टीमें आई एशिया कप, वर्ल्ड कप में और फिर T20 वर्ल्ड कप में, तब हमारा वो ख्वाब टूटा। हमें बल्कि T20 में हम शायद थोड़ा 19-20 कर ही लेते हैं क्योंकि T20 ही तो खेल रहे हैं हमारे क्रिकेटर्स, लीग क्रिकेट खेलते हैं डोमेस्टिक के अंदर। तो ऐसा जिनके अभी पाकिस्तान की A टीम गई है, मैंने उठा के देखा 6-7 क्रिकेटर ऐसे हैं जिनके 10 फर्स्ट क्लास के मैचेस भी नहीं है और वो A टीम में खेल रहे हैं। A टीम मीन्स 1 स्टेप अवे फ्रॉम पाकिस्तान टीम। यही कल हो सकता है आपको टेस्ट टीम के अंदर खेलते हुए नजर आ रहे हो। ये हमारा क्राइटेरिया है। और उसके बाद आप सोच रहे हो अब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को ऐसे मार रही है जैसे हमें लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम खेल रहे हैं। आप यकीन मानिए पाकिस्तान अब एशिया कप में, मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो कहते हैं ना कि एशिया के अंदर कोई इवेंट हो रहा है पाकिस्तान फेवरेट है, एशिया के अंदर इवेंट हो पाकिस्तान फेवरेट नहीं होता। आप एशिया कप देखिए हमने कितने जीते हैं। श्रीलंका ने हमसे ज़्यादा जीते हैं, इंडिया ने तो खैर सबसे ज़्यादा जीते हैं। हमने सिर्फ 2 एशिया कप जीते हैं और मुझे डर लग रहा है 10 साल के बाद हमसे ज़्यादा तादाद शायद अफगानिस्तान की हो जाए क्योंकि वो एशियन कंडीशन में हमसे ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। ये हमें कुछ, मुझे लगता है कि रियलिस्टिक अप्रोच देखनी पड़ेगी। हम आंखें बंद कर लेते हैं, हमारे खिलाड़ी इंग्लैंड में अच्छा खेल लेते हैं, न्यूजीलैंड में अच्छा खेल लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेल लेते हैं, इन 3 में, क्योंकि हमारे बॉलर्स को कुछ सपोर्ट मिल जाती है। बल्लेबाज भी 19-20 दड़ा मार के स्कोर कर लेते हैं, बट प्रॉब्लम हमें अपने घर में होता है। हमारे बॉलर्स ऐसे मिडॉकर कहते हैं, मिडॉकर भी नहीं लग रहे हैं हमारे बॉलर्स। और बांग्लादेश के खिलाफ एक तरह से उनके 2 बल्लेबाजों ने 100 किए। लिटन दास ने जैसे धुलाई के छोटे रन किए हैं मगर सोने किए हैं उसने। अब तो लग रहा है कि यार सऊद शकील ने और जो रिजवान ने सेंचुरी की हैं वो की पहाड़ी बना दिया उन्होंने। कोई मसला नहीं है, तो पिच ही ऐसी है, मसला ही नहीं है। मतलब उनके बल्लेबाज इतना अच्छा खेल रहे हैं आपके बॉलिंग अटैक के सामने, जिसको आप कहते हैं कि दुनिया के बेस्ट है। आप कहते हैं, अब कोई भी नहीं कहता वैसे। अब हमारे अपने जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो भी नहीं मानते इस बात को। पता नहीं क्यों ये वहम हमने पाल के रखा हुआ है कि हमारे बेस्ट है दुनिया के। कोई बेस्ट नहीं है भाई। अभी तक कोई जीत बड़ी हमें दिलाई नहीं है हमारे बॉलिंग अटैक में। किसी एक का मैं नाम नहीं ले रहा, ओवरऑल उठा के देख लीजिए। वैसे तो हमारा सिस्टम ऐसा है कि 7 फास्ट बॉलर पाकिस्तान के 7 फास्ट बॉलर इस वक्त इंजर्ड हैं और हमारे नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर स्पोर्ट्स मेडिसिन का कोई हेड नहीं है। एक कमेटी बनाई हुई है जो ऑनलाइन काम करती है, रिपोर्टें उनको मिल जाती हैं, वो ऑनलाइन बता देती है ऐसे खिलाड़ी 2 हफ्ते आ ट्रेनिंग कराओ, ख़त्म। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स क्रिकेट का ये हाल है, जहाँ पर 7 फास्ट बॉलर की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे सुफियान मकीम 8वें बनते हैं, वो स्पिनर हैं, वो भी इंजर्ड हैं।
कोई कतर इलाज करा रहा है, कोई इंग्लैंड चला गया है, कोई कितने गया है, लेकिन आके जब रिहेबिलिटेशन होती है वो एकेडमी के अंदर ही होती है, वहाँ पे मज़ीद काम ख़राब हो जाता है। तो ये स्टोरी है दोस्तों। अब ये मैच अल्लाह करे किसी तरह से हम कोई मौजा हो, हम जीत जाएँ। और ये हारने का, ये ड्रॉ होने का मतलब ही है कि आपने जहाँ 12 पॉइंट लेने थे वहाँ पे सिर्फ 4 पॉइंट आपको मिलेंगे और WCL का फिर ख्वाब छोड़ दीजिएगा। फिर आप अगला WCL का सोचिएगा, फिर उससे अगले का सोचिएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।